जाहिर है अब आप जानना चाहते होंगे कि आखिर मौत के इस पिंजरे या जिंदा लोगों के इस मुर्दा घर का सच क्या है। क्यों यहां लोग यूं घुट घुट कर दम तोड़ रहे हैं, क्यों इस घर से हर दूसरे दिन एक लाश बाहर निकलती है और क्यों यहां बच्चों को हर मौत पर रोना पड़ता है। तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए चलिए सीधे आपको उस घर के अंदर ही लिए चलते हैं। आशा किरण होम मानसिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए बना वो आशियाना जहां आने वाले खुद को खुशकिस्मत मानते हैं। वो इसे एक ऐसी महफूज जगह समझते हैं जहां पहुंचकर वो जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं, मगर हकीकत कुछ और ही है। बेबस और लाचार लोगों का ये वो ठिकाना है जहां की हर चीज बस लम्हा लम्हा उन्हें मौत की ओर धकेल रही है। दरअसल ये घर 200 लोगों के लिए बनाया गया है, मगर रहते 700 हैं। लिहाजा बिस्तर तो छोड़िए, पूरी तरह टांग फैलाकर सोने तक के लिए जगह नहीं बचती। नहाने धोने का आलम भी वही है। क्योंकि इस घर में रहने वाले ज्यादातर लोग खुद होश में नहीं रहते, उन्हें अच्छा बुरा साफ गंदे का एहसास नहीं होता। लिहाजा जो जिस गंदगी में पड़ा रहता है वो बस वैसे ही रहता है। घर की देखभाल की जिन पर जिम्मेदारी है वो भी इस गंदगी से अपनी आंखें फेर लेते हैं। लिहाजा यही चीजें धीरे धीरे यहाँ रहने वालों को मौत की तरफ धकेल रही है। जरा याद कीजिए दिसंबर का वो सर्द महीना, जिसकी गला देने वाली सर्दी से हम और आप घरों के भीतर रजाई में भी रहकर नहीं बच पाए। ऐसी सर्दी की तमाम रातें यहाँ रहने वाले करीब 700 लोगों ने सिर्फ एक कंबल के सहारे काट दी। हर एक के लिए बस एक कंबल ओढ़ने को और एक बिछाने को। इतना ही नहीं, 7 कमरों वाले इस आशा किरण होम में कोई कमरा ऐसा नहीं है जहाँ के खिड़की दरवाजे साबुत हों। ऊपर से हर कमरे में क्षमता से 3 गुना ज्यादा लोग जानवरों की तरह रहने को मजबूर हैं। नतीजा आपके सामने है। कुछ ऐसे कारण हैं जिस कारण यहाँ बहुत ज्यादा अव्यवस्था है। जैसे मेन कारण है टीबी के पेशेंट जो हैं वो सबके साथ में रखे हुए हैं, जिस कारण वो इन्फेक्शन और पेशेंट और लोगों में भी फैलता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हालत यहाँ खराब हो जाती है। मगर कमाल देखिए कि इतने पर भी आशा किरण का मैनेजमेंट इसे बड़ी बात नहीं मानता, जैसे इनकी नजरों में इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं। आशा किरण होम के ये वो अधिकारी हैं जिन पर चंद दिनों पहले तक इस होम में रह रहे तमाम इंसानों की हिफाजत की जिम्मेदारी थी, पर शायद इस माहौल में रहते रहते इनका दिल भी पत्थर का हो चुका है और इसीलिए लाचार और मजबूर लोगों के लिए बने इस घर में इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। इससे बेहतर तो इन बदनसीबों के लिए सड़क और फुटपाथ का किनारा था, जहां कम से कम ये खुली हवा में सांस तो ले सकते थे। 2 महीने में 2 दर्जन के करीब मौतें। मामला वाकई बेहद गंभीर है, लेकिन न जाने क्यों आशा किरण होम के प्रशासन अपनी जिम्मेदारी समझना नहीं चाहता। ऐसे में हद तो इस बात की कि सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। अब सवाल ये कि आखिरकार सरकार भी अगर कुछ न करे तो ये मंद बुद्धि बच्चे उम्मीद किससे रखें। कैमरामैन अनुराग सक्सेना और राजेंद्र स्वामी के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक।